नमस्कार, मैं हूं ज्योति रंगा और आज बात मुलाकात में हमारे साथ में है वो शख्सियत जो चिकित्सा के क्षेत्र में कम उम्र में एक बड़ा हस्ताक्षर है, एक बड़ा नाम है, डॉक्टर अभिषेक गोयल। मिर्गी रोग के लिए, उनके इलाज के लिए बीकानेर के रानी बाज़ार औद्योगिक क्षेत्र में ज़िला उद्योग संघ में आज सुबह 9 बजे से करीब 5 बज रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में मरीजों को देखा है, उनको परामर्श दिया है और जिनको अहमदाबाद आना है उनके लिए सलाह भी दी है कि वे अहमदाबाद आइए। डॉक्टर अभिषेक, आपका मरु शहर बीकानेर के इस ज़िला उद्योग संघ में स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो मिर्गी रोग है और इसे लेकर के इस तरह के जो कैंप या शिविर है, आपकी नज़र में ये शिविर कितने उपयोगी होते हैं ऐसे रोगियों के इलाज के लिए? तो जो मिर्गी रोग होता है वो दरअसल 2 टाइप का होता है। एक होता है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, यानी कि पूरे ब्रेन में एक साथ उसके किरण या तरंग बाहर निकलते हैं। दूसरा होता है एक फोकल एपिलेप्सी, जो ब्रेन का कोई एक पार्ट में से आता है, ब्रेन का कोई एक पार्ट में से आता है और पूरे ब्रेन में फैलता है ऐसा करके। तो यूजुअली जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है कि मुझे मिर्गी का प्रॉब्लम है, तो ऐसा होता है कि हाथ पैर कांपते हैं, ज़ुबान कट जाती है, आँखें ऊपर चढ़ जाती है, स्टिफ हो जाती है, स्टिफ हो बॉडी जो जाती है वो है। टाइट हो जाती है, यस हाथ यस। पैर उसके यूँ अकड़न जकड़न हो जाती है। हाँ, और आँखें ऊपर चल जाती हैं एंड ज़ुबान कट जाती है एंड फिर बेहोश हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हर कोई मेडिसिन उसका दे सकता है एंड ट्रीटेबल होता है और लिक्विड लेता है। पर 30% के लोग जो होते हैं ऐसे एपिलेप्सी के, वो फोकल एपिलेप्सी के होते हैं, जो यूजुअली ड्रग रेजिस्टेंट होती है। मीन्स एक दवाई दो, 2 दवाई दो, 3 दवाई दो, 4 दवाई, स्टिल अनकंट्रोल्ड रहते हैं। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं वो नीड में होते हैं कि दवाई के अलावा वाला कोई उपचार है कि नहीं। तो ये सब पेशेंट के लिए ऐसे कैंप्स होते हैं, उनको स्क्रीन हो सकते हैं और अगर उनका इन्वेस्टिगेशन जैसे कि वीडियो ईजी होता है और एमआरआई करके हम लोकलाइज कर सकते हैं फोकस को, तो उसको रिमूव करके उनको बहुत हेल्प हो सकती है। डॉक्टर अभिषेक, जैसे आपने MBBS किया, उसके बाद में आपने MD किया, उसके बाद में आपने DM किया। DM करने के साथ में जैसे आपने PG भी किया, तो मिर्गी रोग में, एपिलेप्सी में जो है वो जाने का आपका इरादा कैसे हुआ कि आपको इस रोग की आपको मास्टर डिग्री लेनी, इसी रोग का आपको विशेषज्ञ करना? ओके, तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक माय पेरेंट इंस्टीट्यूट जो निम्हांस बेंगलोर है, वो INI इंस्टीट्यूट है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली आता है। वहाँ से मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे वहाँ पे, डॉक्टर रुतुल शाह, हम दोनों साथ में वहाँ पे पढ़ते थे। एंड हम लोगों ने तब डिसाइड कर लिया कि साथ में काम करेंगे और इसी चीज़ में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ से हम आते थे वो भी गुजराती, अहमदाबाद से, मैं भी गुजराती हूँ, और जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे इस चीज़ का नीड बहुत है। रोग है नहीं, पर सामान्य तौर पे वहाँ जो रोगी हैं वो मिर्गी के ज़्यादा हैं जहाँ आप रहते हैं। नहीं, रोग तो हर जगह पे होता है, रोग हर जगह, पर ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं वो एक क्वेश्चन है, अवेयरनेस है कि नहीं, सबसे पहले तो वही एक क्वेश्चन है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या अवेयरनेस होने की वजह से इस रोग पर जैसे रोकथाम की जा सकती है, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? एब्सोल्युटली, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट प्रोक्योर करने के लिए लोग आएंगे, पेशेंट्स आएंगे डॉक्टर के पास। ये रोग जो है वो 100% क्यूरेबल है? 100% तो कोई भी चीज़ नहीं होता है, बट येस, अगर अप्रोप्रिएटली डायग्नोस हो गया वो चीज़, तो इवन इन द मोस्ट कॉमन केस सिनारियो मोर देन 80 to 90% इफेक्टिवनेस होती है ये चीज़, सीजर फ्रीडम मिलता है ये सर्जरी से। नहीं, जैसे ये जो रोग है, जिनको ये रोग हो गया है, आमतौर पे सामान्य तौर पे देखने पर आदमी नहीं लगता है कि इसको मिर्गी आती है। तो जब अटैक होता है मिर्गी का, तभी पता चलता है कि ये रोगी जो है वो मिर्गी का रोगी है।
उन दौरों को या उस अटैक को कम करने की दिशा में जो है वो दवाई दी जा सकती है, ऑपरेशन किया जा सकता है, शल्य क्रिया की जा सकती है। हाँ शल्य क्रिया जो है वो कितनी जोखिम भरी है सर? ओके, तो जो हम सर्जरी करते हैं वो लोकलाइज करते हैं कि एक पॉइंट है जहाँ से मिर्गी उत्पन्न हो रही है। अब आप सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो चलो 60 का हमारा क्लास है बच्चों का, उसमें से एक बच्चा अ, दूसरों को पढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उसको क्लास से बाहर बाहर निकलने पर उनसे पूरा पूछे क्लास का रिजल्ट अच्छा हो अच्छा। जाएगा, और वो तो वैसे भी पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, उस टाइप का। तो जो भी हम पार्ट निकालते हैं वो यूजुअली ऐसा पार्ट होता है कि जिसका कोई नेटिव फंक्शन नहीं होता, और हम मीन्स खुद का एक अंदरूनी फंक्शन नहीं होता या इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं होता। और दूसरा कि हम तभी सर्जरी एडवाइस करते हैं जब बेनिफिट ज़्यादा होना है यानी रिस्क 59 से। बच्चों की पढ़ाई जो है वो श्योर हो जाए तभी आप 60वें को क्लास में बाहर यस निकालें। यस अभिषेक सर, एक बात और कि बीकानेर में आप आए हैं, पहली बार आए हैं? मैं दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार आए हैं? मैंने एक बार यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी किया है, Okay. CME किया है नहीं, पेशेंट देखने के लिए पहली बार आए हैं। यस। कितने करीब पेशेंट देखिए आपने सुबह से? आज मैंने हाँ। आई थिंक मोर देन 120। मोर देन 120। हाँ, कितने ऐसे आपको पेशेंट लगे जिनको सर्जरी की आवश्यकता है? सर्जरी की आवश्यकता जो है वो तो एक बार MRI और वीडियो EG करने के बाद ही हमको पता चलेगा, बट हाँ इजीली मोर देन 20-30 प्रॉबेबली। जैसे आप वहाँ से निकल करके अहमदाबाद से चल करके बीकानेर आए हैं, तो ट्रैवलिंग में आपका समय एक तरह से लगा। इन 2-3 दिनों में आप वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा केयरिंग दे सकते थे, ट्रीटमेंट दे सकते थे। तो ये एक इमोशंस होती है, ये जो फीलिंग्स होती है कि आपने किसी को बुलाया, किसी ने आपको यहाँ बुलाया है, उन लोगों का आपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चेकिंग, क्योंकि आज जो मेडिसिन का एक फील्ड है उसमें कहीं कहीं एक व्यावसायिकता हावी है। मतलब इस प्रोफेशन में भी कहीं कहीं पैसा बनाने की जो मानसिकता है, डोंट टेक अदरवाइज डॉक्टर साहब, क्योंकि एक मानसिकता बन गई है इस फील्ड में। लेकिन ऐसे में आपने जिस संस्था के बुलाने पर आपने यहाँ पर आना तय किया, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर पेशेंट को भी अच्छा लगा और आपने उनको ये परामर्श दिया, कुछ लोगों को आपने अहमदाबाद बुलाया जांचों के लिए भी, हाँ। जैसी मुझे जानकारी है। हाँ हाँ तो ये सब चीज़ें करने में जो आपने समय लगाया, क्या इस समय को आप अपने लिए ठीक मानते हैं कि आपने जो किया वो बहुत बेहतर किया? अगर ये चीज़, अगर इस टाइप का रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ से, तो हम रेगुलर OPD करने को या रेगुलर ऐसे कैंप्स करने को भी हम राज़ी हैं। राजी है, मतलब आप इतनी दूर से चल कर भी यहाँ आ सकते हैं, आ सकते महीने में 2 महीने में आ जब सकते भी हैं। आपको बुलाया जाए। आ सकते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते आप की प्राइमा फेसी आपकी प्राथमिकताएं क्या रहती हैं? एक डॉक्टर होने के नाते फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पेशेंट सीजर फ्री होता है ऑपरेशन के बाद या अपनी दवाइयों से भी, सीजर फ्री पेशेंट जो पहले सीजर फ्री नहीं था उसको बार बार दौरे आते थे, पर अभी आपकी दवाइयों से या आपके इंटरवेंशन से सीजर फ्री हो रहा है, मिर्गी मुक्त हो रहा है, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उनके फैमिली रिलेटिव्स में और पेशेंट को देख के, वैसा सेटिस्फेक्शन अनपैरेलल्ड है और कहीं नहीं मिलता। शब्दों से आप उसे बयान नहीं कर सकते, वो एक फीलिंग जो है वो वो feeling आत्मिक अलग है। होती है, अनुभूति जो अंदर खुशी वाली बात होती है। एंड मेरी जो टीम है, डॉक्टर मुकुल शाह साहब, डॉक्टर गोपाल शाह सर, हम सब तीनों साथ में काम करते हैं, पूरी टीम है हमारी, एंड ऑल ऑफ अस मेक श्योर कि वी ट्राई टू मीट ऑल द पेशेंट्स ऑपरेशन के बाद, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी, जिससे हमको नेक्स्ट पेशेंट्स देखने की प्रेरणा मिलती है। और जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, दिलीप भाई है, जितेंद्र भाई हैं, इन सबको भी मैं मिलाता हूँ पेशेंट से, ताकि उनका भी एक हौसला बढ़ा रहे और उनको भी पता चले कि वो लोग किस दिशा में काम कर रहे हैं। मतलब मिर्गी मुक्त करने वाले रोगी के उस ऑपरेशन में, उस पूरी प्रक्रिया में वो भी उनके साथ में, आप लोगों के साथ में। यस जिला ड्यूक्सन बीकानेर के हमारे 25 जी हैं, जिन्हें आप जानते भी Yes, हैं, yes. जिनका अपना एक पूरा करेक्टर है, मतलब हाँ, वो एक ऐसे बहुत, करेक्टर हैं जो हर वक्त पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम, हाँ। उनको लेकर के कैसे एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसा एक्सपीरियंस यूजुअली फर्स्ट विजिट में
कोई भाग्यशाली कोई मिलता है। भाग्यशाली को मिलता है। तो उम्मीद करें डॉक्टर साहब कि आप यहाँ के रोगियों के लिए एक भगवान बनकर के आए हैं। लोगों नहीं को नहीं, यहाँ ऐसा तो कुछ आपसे नहीं है, नहीं, भगवान तो ऊपर डॉक्टर वाला तो ही है। डॉक्टर तो देखो हम तो हम तो धरती सिर्फ के निमित्त मात्र है। वो अच्छी बात है। वो तो गीता में भी जो है ना वो कृष्ण अर्जुन से कह देते हैं कि निमित्त मात्र सव्य साची, तू हाँ। तो है केवल निमित्त, बाकी सब तो काल के ग्रास बने हुए हैं हाँ। और इनका जाना निश्चित है। ठीक वैसे ही डॉक्टर जो है वो धरती का भगवान है और धरती के भगवान के रूप में ही लोग उनको पूछते हैं। बीमार होने के बाद जब डॉक्टर के पास मरीज आता है तो इस उम्मीद में कि डॉक्टर का वो तो हाथ देखो, लगे वो ठीक हो। कोई भी डॉक्टर होगा जी। वो सही ही करेगा। जी। तो वो तो उसका काम है, जो उसका काम है वो करेगा ही ना। नहीं, काम जैसे के कि साथ में मैंने भी आपसे एक सवाल और किया था, हालांकि सब बातें बहुत लंबी हम करते हाँ। रहेंगे, अभी तो हमारा फोकस केवल मिर्गी के शिविर पर ही है। लेकिन जो एक मेरा सवाल हमें और एक ज्वलंत समस्या भी है कि आमतौर पर डॉक्टर पेशेंट के बीच के रिलेशन तनातनी वाले होते हैं। हम भी यहाँ पर अस्पतालों में देखते हैं कि परिजन जो होते हैं मरीज वाले वो तो सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास इस रूप में आए। अब खुदा न खास्ता डॉक्टर तो अपनी पूरी कोशिश और प्रयास करता है, बावजूद उसकी कोई बिगाड़ होता है तो फिर तोहमत सारी डॉक्टर पर आती है कि इसने इलाज गलत कर दिया, इसने ये गलत कर दिया, और फिर एक तनावपूर्ण रिश्ता जो है बन जाता है। और दूसरा ये कि बहुत सारी जांचों के नाम पर एक आरोप लगता है डॉक्टर्स पर कि ये कमीशन का खेल है, कमीशन बहुत खाते हैं, जबकि नेसेसिटी होती है किसी भी रोग के निदान के लिए आजकल जांचों का होना, चाहे वो MRI कराए, एक्सरे कराए, सोनोग्राफी कराए, अन्य जांचें कराए, जो उसका पार्ट है। हाँ। इसे किस तरीके से आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते पहले के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी हुई थी, अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले के फ़ोन कैसे थे और आजकल के फ़ोन कैसे हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ एडवांसमेंट हुआ है मेडिकल टेक्नोलॉजी में। तो आज से 50 साल पहले ये सब चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी जो आज अवेलेबल है। तो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो कुछ जांचें पहले जो नहीं अवेलेबल थी वो आज हम करवा सकते हैं और उससे अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। हैं? कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये जांचें जो हैं वो रोग को डिटेक्ट से लेकर के उसको क्योर करने Cure तक का तक एक हिस्सा है, प्रक्रिया। यस यस। और कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं डॉक्टर अभिषेक गोयल हूँ। आज मैं मिर्गी का कैंप करने के लिए आया था बीकानेर में, और अगर आपको मिर्गी का कोई भी सिम्टम है, जैसे कि आपको सिर्फ आभास होना मिर्गी के एपिसोड का, और कोई हाथ पैर में झरक्स आना, या पेट में से कुछ ऊपर आता है ऐसा आपको लगना, कुछ कान में आवाज़ आना, आंखों के सामने कुछ दिखाई देना, कुछ भी, या चबाने का कोई एक्शन होता है पेशेंट में और फिर मिर्गी आती है, मल्टीपल दवाइयों के ऊपर होता है मरीज़, स्टिल मिर्गी के दौरे चालू रहते हैं। अगर आपका MRI नॉर्मल भी है, अगर EEG भी नॉर्मल है, तो भी आपका इलाज शक्य है, आप मिर्गी मुक्त हो सकते हैं। यही मैसेज मैं आपको आज देना चाहता हूँ। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक गोयल, जिन्होंने यहाँ 120 से अधिक मरीजों को आज देखा है और आपने इस बात की भी चर्चा की अगर यहाँ से कोई ऐसा सिस्टम बनता है जिनमें वे हर महीने 2 महीने में अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को और अपने इलाज के माध्यम से मिर्गी के रोगियों को लाभ दे सकते हैं, तो वे यहाँ पर आना चाहेंगे। बीकानेर में मिर्गी रोगियों के लिए निश्चित तौर पे आज का शिविर एक वरदान की तरह था। जिला उद्योग संघ और उनके अध्यक्ष DP पचीसिया जी का विशेष रूप से आभार उन्होंने किया कि जिन्होंने वाकई में एक बहुत ही सार्थक प्रयोजन और पसंद के लिए और काम के लिए उन्हें बीकानेर आमंत्रित किया। मैं ज्योति प्रकाश रंगा मेरे साथी कैमरा पर्सन के साथ में फिर अगले सप्ताह किसी और शख्स से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।